क्या नवाब अपनी आजादी के लिए हीर से दूर होने का फैसला सच में कर लेगा? और क्या गुलाब की रखी हुई शर्त नवाब और हीर के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है? कलश टीवी के शो टू जूलियट जेड के अपकमिंग ट्रैक में इमोशन, सस्पेंस एंड डायलेमा अपने सबसे बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। हर सीन ऐसा लग रहा है जैसे कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि बलिदान और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है। नवाब और हीर की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला सिर्फ उनका रिश्ता नहीं, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। नवाब फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और उस पर लगे आरोपों की वजह से उसकी आजादी लगभग खत्म होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ हीर पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी है। उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ नवाब की बेल है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन असली मुश्किल यहां से शुरू होती है। बेल के लिए जो रकम चाहिए वो इतनी बड़ी है कि हीर अकेले उसे अरेंज नहीं कर पा रही। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर उम्मीद पर भरोसा किया, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिली। नवाब खुद भी इस हालत में नहीं है कि वह उसकी मदद कर सके। दोनों एक दूसरे के करीब होते हुए भी हालात की दीवारों से बंधे हुए हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है गुलाब की, जो इस पूरे गेम को एक नए लेवल पर ले जाती है। गुलाब बाहर से तो मददगार लगती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ इरादा कुछ और ही कहानी कह रहा होता है। वह नवाब की बेल करवाने के लिए तैयार हो जाती है और यह सुनकर हीर को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि गुलाब एक ऐसी शर्त रख देती है जो सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि इंसान की सोच को भी हिलाकर रख देती है। वह साफ साफ कहती है कि अगर नवाब अपनी आजादी चाहता है तो उसे हीर से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसे अपने दिल से हीर का नाम मिटाना होगा और वापस अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। यह शर्त सुनते ही नवाब पूरी तरह टूट जाता है। उसके सामने एक तरफ उसकी आजादी है और दूसरी तरफ उसका प्यार। गुलाब का मानना है कि हीर के साथ रहकर नवाब कभी सुरक्षित जिंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए उसे यह कठोर लेकिन जरूरी फैसला लेना ही होगा। हीर जब यह बात सुनती है तो वह भी अंदर से बिखर जाती है, लेकिन वह नवाब पर कोई दबाव नहीं डालती। वह जानती है कि यह फैसला सिर्फ नवाब का है और उसे ही तय करना है कि वह किस रास्ते को चुनेगा। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां हर कोई सोचता है कि नवाब शायद मजबूरी में गुलाब की शर्त मान लेगा, क्योंकि जेल में उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और बाहर निकलना उसके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन तभी कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। नवाब अचानक एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह गुलाब की शर्त को सीधे सीधे मना कर देता है, लेकिन यह मना करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक और बड़ी सच्चाई छुपी होती है। नवाब कहता है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे किसी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। कहानी अब एक नए सच की तरफ बढ़ती है जो सबको हिलाकर रख देता है। जैसे ही नवाब गुलाब की शर्त को ठुकराता है, पुलिस रिकॉर्ड में एक नया खुलासा सामने आता है। जिस केस में नवाब फंसा हुआ है, उसमें एक ऐसा सबूत मिलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। पता चलता है कि जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन नवाब वहां मौजूद ही नहीं था। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नवाब वहां था ही नहीं, तो उसे फंसाया किसने? यहीं से असली गेम शुरू होता है। धीरे धीरे शक की सुई गुलाब की तरफ जाने लगती है, क्योंकि कहानी में कई ऐसे छोटे छोटे संकेत मिलते हैं जो ये इशारा करते हैं कि गुलाब सिर्फ मदद नहीं कर रही, बल्कि इस पूरे केस के पीछे उसकी भी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। हीर इस बात को महसूस करने लगती है और वह खुद से जांच शुरू कर देती है। उसे एक पुराना फोन रिकॉर्ड मिलता है जिसमें गुलाब किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही होती है और यह कह रही होती है कि नवाब को बाहर नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर हीर पूरी तरह शॉक में चली जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां गुलाब का असली चेहरा सामने आने लगता है। वह इंसान जो अब तक मददगार लग रहा था,
असल में उसी के पीछे सारी साजिश का मास्टरमाइंड होने के संकेत मिलने लगते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहीं भी खत्म नहीं होता। जैसे ही हीर ये सबूत लेकर नवाब के सामने जाती है, जेल में एक और बड़ा हादसा हो जाता है। नवाब पर अचानक हमला होता है और इस हमले के पीछे भी किसी अपने का हाथ होने का शक पैदा होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि हमले के बाद जो सीसीटीवी फुटेज मिलता है, उसमें एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि दिलीप होता है। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। क्या दिलीप सच में नवाब के खिलाफ है, या फिर उसे भी किसी बड़े ब्लैकमेल के तहत यह सब करना पड़ रहा है? हीर अब पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जिस पर वह भरोसा कर रही थी, वही लोग अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। नवाब अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है और बाहर हीर अकेली पड़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या गुलाब सच में दुश्मन है, या फिर वह किसी और बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रही है? कहानी के आखिरी हिस्से में एक और बड़ा संकेत मिलता है। एक अनजान शख्स जो पूरी कहानी को दूर से मॉनिटर कर रहा है, वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी असली खेल बाकी है। और इसी के साथ यह साफ हो जाता है कि नवाब और हीर की लड़ाई सिर्फ प्यार और कानून की नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश की है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नवाब इस साजिश से बाहर निकल पाएगा? क्या हीर सच को उजागर कर पाएगी? और क्या गुलाब का असली चेहरा सबके सामने आएगा, या फिर कहानी एक और बड़े झटके के साथ पूरी तरह पलट जाएगी? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो हर किरदार की असलियत को सामने ला देंगे और कहानी को उस मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगने लगेगी।